जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर मैथ्स में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इसका टाइप कौन सा है तो देख लीजिए, यहाँ पर 6 टाइप है। इसका मतलब ये है 5 टाइप पहले हमने कंप्लीट कर लिए, तो जो पांचों टाइप है उनको आपको कंप्लीट पढ़ना है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लें एक बार, उसके बाद में उस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अलग अलग वहां पे पूरा टॉपिक पूरा कंप्लीट है। ठीक है, पूरा वीडियो अलग अलग वीडियो में सब बने हुए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करें उससे पहले आप ये देख लें कि जो छठा टाइप है या 6 टाइप है ये किस टाइप का रहेगा, इसमें प्रश्न जो आएंगे वो किस टाइप के बनेंगे। तो यहाँ पर ऊपर लिखा है जब कुछ वस्तुओं का सीपी कुछ अन्य वस्तुओं का के एसपी के बराबर हो। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है, मान लो 20 वस्तुएं खरीदी और 10 वस्तुएं आपने बेच दी, तो 20 वस्तुएं 50 रुपए में खरीदी और इधर 10 वस्तुएं बेच के ही आपने 50 रुपए कमा लिए। इसका मतलब क्या है कि इधर वाली 20 वस्तुओं का मूल्य और इधर वाली 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न यहां पर बनेंगे, तो यही प्रश्न यहां पे लिया गया है। तो अब देखें यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न जब आते हैं तो करना कैसे है वो टेक्निक सबसे पहले समझ लें, कंसेप्ट समझ लें, ताकि हर एक प्रश्न इस टाइप का जितना भी आएंगे सब क्लियर होंगे और कुछ ही सेकेंड में इनका आंसर निकाल के ना आप रख दोगे। ठीक है, बस ये शर्त ये है कि ध्यान से देखें यहाँ पे। अब इसमें प्रश्न क्या बोला है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी, जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी उतने ही रुपए में 15 वस्तुएं बेच दी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मान लो वस्तुओं का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्रय मूल्य है, वो कितना है और कितनी वस्तुएं हैं तो 20 वस्तुएं हैं। 20 वस्तुएं और 20 वस्तुएं कितने में खरीदी, तो यहां पर मान लेते हैं कितने में, 15 रुपए में। ठीक है, 15 रुपए में, जितने भी रुपए में। तो अब यहां पे इसको अभी रहने दो, उसके बाद में फिर यहां पर एसपी क्या होगा, कितनी वस्तुएं बेच दी, तो 15 वस्तुएं इन्हें बेच दी। ठीक है, बेची, तो 15 वस्तुएं बेची, तो 15 वस्तुएं बेची थी, ये कितने में बेची, तो सपोज मान लो अपन यहाँ पे 1 रुपए की एक वस्तु बेची, तो ये 15 रुपए में बेच दी। ठीक है, 15 रुपए में बेच दी। लेकिन 20 वस्तुएं खरीदी कितने में थी, तो वो भी 15 रुपए में ही खरीदी थी। ठीक है, कितने में, 15 रुपए में ही खरीदी थी। ठीक, तो इस तरीके से 20 वस्तुएं 15 रुपए में खरीदी और 15 वस्तुएं 15 रुपए में बेच दी। इसका मतलब यह है कि खरीदने वाला जो मूल्य है 20 वस्तुओं का और 15 वस्तुओं को बेचने वाला मूल्य दोनों क्या है, बराबर है। तो अब यहां पर इनको कितनी वस्तुओं का लाभ हुआ, तो 15 वस्तुएं बेच के ही उसने पैसे उतने निकाल लिए जितने में लाया था, तो 5 वस्तुओं का तो लाभ हुआ ना, 5 वस्तुओं का ये लाभ। ठीक है, इतना ज्यादा मिलेगा। अब जो 5 वस्तुएं बची हुई है वो बेचेगा, तो वो उसका जितना भी पैसा आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि इस प्रश्न में क्या होगा, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, तो अपने को यहां पे क्लियर हुआ कि यहां पे क्या होगा, लाभ होगा। तो प्रतिशत में लाभ निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे, यहां पर लाभ निकालने के लिए जितनी वस्तुओं का लाभ हुआ है, 5 वस्तुओं का लाभ हुआ है, 5 वस्तुओं को ऊपर लिखो यहां पे, और इनका जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है वो कितना है। तो इस टाइप के प्रश्नों को नॉर्मली वह यहां पर बटे में क्या रखते हैं, विक्रय मूल्य रखते हैं, लेकिन यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का सेम है। ठीक है, एक ही है, तो इन दोनों में से कोई सा भी रख दो। तो यहां पे क्रय मूल्य रख देते हैं या विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 15 यहां पर रख दो, तो यहां पर आया 15 और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या लगाना है, 100 लगाना है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे इसे काट लें, 5 तिया 15 होगा और 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 होगा, 1 बचेगा, यहां लगाया, फिर 3 तिया 9 होगा, फिर 1 बचेगा, तो 1 यहां पे लगाओ और बटे में 3 लगा दो और ये प्रतिशत आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से यहां पे इसका जो प्रतिशत लाभ आया वो 33 सही 1/3% लाभ आया। ठीक है, अब ये प्रश्न पूरा क्लियर हुआ है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं, तो उससे और थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी और समझ में आएगा अच्छी तरीके से। लेकिन हो सकता है इसमें कुछ भी डाउट हो तो उस प्रश्न में अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने 20 वस्तुएं जितने में खरीदी थी उतनी ही 15 वस्तुएं उतने में बेच दी। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब अगला प्रश्न लेते हैं, तब तक इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब यहां पर ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को ध्यान से देखना है और ये टाइप को एक बार दिमाग में उतार लेना है। उसके बाद में फिर बार बार इसको रगड़ने की या फिर ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो टाइप है इसमें क्या होगा कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी है, मतलब जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी है, यहां पे इसको हटा देते हैं,
20 वस्तुएं खरीदी है और उतने ही रुपए में 15 वस्तुएं बेच दी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप 20 वस्तुएं लाए जितने रुपए में, और आपने 20 वस्तुएं लाकर 15 वस्तुएं उतने ही रुपए में बेच दी। इसका मतलब ये है कि 15 वस्तुएं मान लो 1-1 रुपए में बेची तो कितना 15 रुपए में बेच दी। ठीक है, 15 रुपए में बेच दी। तो यहां पर ये है, ये जो 15 रुपए में बेच दी क्या है, 15 वस्तुओं का एसपी है। 15 वस्तुओं का क्या है, एसपी है। लेकिन उसने ये भी बोला है कि अपने 15 वस्तुएं बेची जितने में उतने में ही 20 वस्तुएं खरीदी थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां पर ये भी कितने में खरीदी, 15 में ही खरीदी थी 20 वस्तुएं। ठीक है, तो 20 वस्तुओं का जो सीपी है वो कितना है, ये भी 15 है, और 15 वस्तुओं को बेचा तो ये भी 15 है। राइट, अब यहां पर देखना है, तो अब यहां पर लाभ कितना हुआ, तो यहां पे 15 बेची है, 15 बेच के ही उसने अपना पैसा निकाल लिया है जितने में खरीदा था 20 वस्तुएं। तो यहां पे कितनी वस्तुएं बच गई, अभी 5 वस्तुएं बची, तो 5 का क्या होगा, ये लाभ हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या होगा, लाभ होगा। तो अब जब वस्तुएं पूरे प्रश्न में दिया है और प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है, तो किस तरीके से निकालना है, हमेशा जिस तरीके से निकालते हैं वैसे ही निकालना है। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, जितना भी लाभ हुआ या फिर हानि हुई, हानि निकालना है तो हानि ऊपर लिखना है, लाभ निकालना है तो लाभ ऊपर लिखना है। तो यहाँ लाभ कितना हुआ, 5 का, तो 5 वस्तुएं। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखते हैं, नॉर्मली हम यहां पे लिखते हैं सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन वस्तुओं वाला जब प्रश्न आए तो यहां पर क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। वस्तुओं वाले प्रश्न में क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। हालांकि आप यहां पे सीपी भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीपी ही लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहां पर 20 वस्तुओं का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 15 है, और 15 वस्तुओं का एसपी है, वो भी 15 है, मतलब दोनों बराबर है। अब दोनों में से कोई सा भी रख दो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे रख दें 15 यहां पे रखा, और आपको पता है कि यहां पे निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। तो यहां पे बटन क्या, इधर गुणा में क्या लगाना पड़ेगा, 100। राइट, इससे इसको काट लो, 5 तिया 15, 3 से इसको काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, एक बचेगा, 10 में से 9 गया तो यहां पे लगा दिया, फिर से 10 हुआ, फिर 3 तिया 9, फिर कितना बचेगा 1, तो 1 को ऊपर लिखो, और 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 को नीचे लिखो और लगा दो यहाँ पे प्रतिशत। मतलब आपका जो लाभ प्रतिशत आया वो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को बहुत आसानी से समझना है, मतलब खुद प्रैक्टिकल करके देखना, मतलब खुद के ऊपर लेना है इन प्रश्नों को। आप खुद एक दुकानदार बन जाओ थोड़ा टाइम के लिए। और बस चलिए, अब इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, और अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है ये देख लो। यहाँ पर एक कौन है, एक बनिए ने जितने रुपए में 25 वस्तुएं खरीदी। कौन है यहाँ पर, बनिया है। ठीक है, बनिया है, तो बनिया है कोई भी सामान लाएगा, खरीदेगा तो उसको बेचेगा वापस। अब बेचेगा किस लिए बेचेगा, क्योंकि लाभ कमाना है, उसको पैसे कमाना है। ठीक है, तो इस बनिए ने क्या करा, यहाँ पर 25 वस्तुएं खरीदी। कितनी खरीदी, 25 वस्तुएं ये खरीदी, 25 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, अब 25 वस्तुएं खरीदी यहां पर, तो यहां पे खरीदी है तो ये सीपी। ठीक है, खरीदी है तो क्या है, सीपी है। और फिर बाद में यहां पर क्या बोला है, उतने ही रुपए में 18 वस्तुएं बेच दी, मतलब एसपी। कितनी वस्तुएं बेची, 18 वस्तुएं बेच दी, 18 वस्तु। ठीक है, 18 वस्तुएं बेच दी। तो अब यहां पर ये देखो कि इसने बोला क्या, इस प्रश्न को एक बार और पढ़े यहां पे और समझे। एक बनिए ने जितने रुपए में 25 वस्तुएं खरीदी थी, उतने ही रुपए में 18 वस्तुएं बेच दी। इसका मतलब ये है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 25 वस्तुएं खरीद के लाया था जितने रुपए में, मान लो 1000 रुपए में लाया था 25 वस्तुएं खरीद कर, तो उसने 18 वस्तुएं बेचकर ही 1000 रुपए कमा लिए, अपने पैसे निकाल लिए। ठीक है, अब उसके बाद जितनी बची हुई वस्तुएं हैं, 7 वस्तुएं बची है, वो उसके लिए लाभ होगा। ठीक है, वो क्या होगा, लाभ होगा। तो यहां पर हम मानते हैं कि इसने एक वस्तु कितने में बेची, 1 रुपए में, तो 18 वस्तुएं कितने में बेची, 18 रुपए में। ठीक है, अब 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो भी कितना होगा, तो उसने ये बोला है कि जितना 25 वस्तुएं खरीदी उतने में इतनी बेच दी, मतलब इसकी भी, ये भी कितने में खरीदी होगी, 18 रुपए में ही खरीदी होगी, क्योंकि यहां पर एसपीसीपी क्या है, दोनों बराबर है। एसपीसीपी प्रश्न में दोनों बराबर बोला है कि इतनी वस्तुओं का और इतनी वस्तुओं का, इसका एसपी, इसका सीपी और इसका एसपी दोनों सेम है। तो इस तरीके से यहां पर अब ये देखो, अब इसमें कितना वस्तुएं और होगी, कितना लाभ होगा इसको, तो 25 में से 18 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर आएगा 7 वस्तुएं। ठीक है, 7 वस्तुओं का क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ होगा यहां पे, तो लाभ निकाल लेना है।
ठीक है। तो देखो यहां पर लाभ का प्रतिशत लाभ निकालेंगे, लाभ निकालो तो क्या होगा, जितना लाभ उसको ऊपर, बाकी एसपी सीपी इन दोनों में से कोई सा भी रख दो, तो यहाँ पे एसपी रख दो या सीपी रख दो, तो ऊपर क्या आएगा, लाभ आएगा। तो लाभ कितना है 7, और नीचे क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है। सीपी रखते हैं नॉर्मली, तो सीपी ही रख दो, यहाँ पे 18 आएगा। और फिर यहाँ पर क्या करें 100 लगा दें, ठीक है। अब इसको काट ले, 2 से 2 पंजे 10 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 9 18 आ जाएगा। तो आपके पास कितना आया यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर मिला 7 पंजे 35, तो 35 यहाँ पर और एक 0 यहाँ पर, 350 बटे में 9, 350 बटे में 9। तो अब यहाँ पर 9 से इसमें डिवाइड कर दो, काट लो, ठीक है। तो 9 से ये कटेगा और 9 तियां 27 होगा, 9 तियां 27, 35 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 और 5 कितना होगा 7, 8 होगा, ठीक है। तो 8 बचेगा यहाँ पे, तो 0 के आगे यहाँ पे 8 लगा ले तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 80 हुआ। तो अब 9 से फिर से भाग दो इसमें 80 में, तो कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पे 9 8 72 आएगा, तो 9 8 72। उसके बाद में अब 80 में से 72 गया, कितना बचेगा, तो बचेगा आपके पास 8। तो 8 को यहाँ पर ऊपर लिखो और 9 को यहाँ पर, ये 9 से डिवाइड किया, 9 को नीचे लिख दो। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रतिशत लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 38 सही 8/9%, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इस वस्तु का, इस प्रश्न का आंसर ये मिला आपको। और इसी टाइप से, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आते हैं आप प्रैक्टिस करें अपने बुक से, जिस भी बुक से उठाएं, बुक उठाओ और प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, और नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला टाइप लेते हैं और अगला टाइप को डिस्कस करते हैं। उससे पहले इसको लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब इस प्रश्न को यहां पर देखें, इस प्रश्न में कुछ अलग मामला है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। टाइप वही है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है। उसमें पहले वाले में क्या होता था कि सेम जो है एसपीसीपी दोनों सेम है, ठीक है। इसमें भी एसपीसीपी दोनों सेम है, लेकिन इसमें पहले लाभ होता था, अब इसमें क्या होगा, हानि होगी, ठीक है। तो हानि किस तरीके से होगी ये देखो। तो यहां पर क्या बोला है कि रहीम है जो बाहर से संतरे खरीद कर लाता है और बेच देता है, ठीक है। अपना घर परिवार इस तरीके से ये वो चलाता है। तो इसमें रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा या फिर बेचा रहीम ने। अब रहीम लाया कुछ संतरे और खरीदा और बेच भी दिया। अब इसमें किस प्रकार बेचा और किस तरीके से खरीदा ये देख लें। तो 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब यहां कहानी इसको उल्टी पड़ गई। जिस दिन लाया था संतरे खरीद कर, उस दिन भाव अच्छा खासा था, लेकिन लाया और अगले दिन जब बेचने गया तो उसका भाव कम हो गया। इसका मतलब ये है कि जितने पैसे में वो लाया था ना, वो रुपए ही निकालना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो यहां पर देखें इसमें क्या बोला है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य। तो अब यहां पर इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लियर कर लें कि जो प्रश्न यहां पे लिखा था रहीम वाला, संतरे खरीदने वाला, तो दुकानदार कौन था, रहीम था। और इसमें क्या प्रश्न दिया था हमने पूरा पढ़ लिया और उसके बाद में हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो रहीम एक दुकानदार है और इसने संतरे खरीदे कितने, 40 संतरे खरीदे, ठीक है। तो 40 संतरे खरीदे और उसने 40 संतरे जितने में मान लो खरीदे, इसे 100 रुपए में खरीदे हैं। 100 रुपए कमाने के लिए उसको कितने संतरे बेचना पड़े, 50 संतरे बेचे तब जाकर उसको 100 रुपए मिले, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम लाया संतरे बेचने के लिए, उस टाइम संतरों का मूल्य थोड़ा सा अच्छा खासा था, ठीक है। और जब अगले दिन बेचने गया तो उस दिन संतरों का भाव घट गया। मतलब जितने में लाया था उतने में वो संतरे बेच दिए, फिर भी उतना पैसा नहीं मिला। और संतरे दूसरे पड़े थे वो भी बेचना पड़े, तो वो बेचे तब जाकर फिर उस 40 संतरों के बराबर का मूल्य हुआ। मतलब यहाँ पर देख लें कि इसमें 50 संतरे बेचे कितने में, 50 रुपए में मान लेते हैं, ठीक है। एक संतरा 1 रुपए का, तो 50 रुपए में 50 संतरे। तो 40 संतरे कितने में खरीदे होंगे, तो ये भी कितने में, 50 रुपए में ही खरीदे होंगे, ठीक है। तभी जाके इनका एसपीसीपी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इनका हुआ एसपीसीपी और यहाँ पर अब इनको हुआ क्या, हानि हो गई, ठीक है। हानि हुई तो हानि कितनी हुई, तो 10 की हानि हुई। तो यहाँ पे इनको घटा लेंगे तो 10 की हानि हुई, ठीक। इस तरीके से हानि हो गई। तो हानि का प्रतिशत निकाल लें यहाँ पर, हानि प्रतिशत ऊपर क्या रखेंगे 10 और नीचे क्या रखेंगे एसपीसीपी, कोई भी रख दो यहाँ पर 50, ठीक है। ये 50 हुआ और गुणित क्या लगा लो, 100 लगा लो, ठीक है। अब 50 दूना क्या होगा, 25 होगा। इसका इसमें गुणा कर लो तो 10 में 2 का गुणा होगा कितना होगा, 20 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी हानि प्रतिशत इतना आ गया।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने में लाया था उतना कमाने के लिए ज़्यादा सामान बेचना पड़ा, मतलब हानि उठानी पड़ी। ठीक, 20% की हानि उठाई। अब इसके बाद में अगला टाइप देखें, सातवां। और चलिए अब देखें यहाँ पर, और ये सातवां टाइप का पहला प्रश्न है। अब पहले वाले प्रश्न को बहुत ध्यान से समझ लेना है अच्छी तरीके से, ताकि इसके बाद में जितने भी प्रश्न इसके बनेंगे वो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप खुद ही कर लोगे उसको, बस एक को समझ लें। तो यहाँ पर सातवें टाइप में सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, पहले पढ़ लें। यहाँ पे बोला है कि रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे। ठीक है, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे, ये इसमें बोला है। और फिर खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। 10 रुपए में कितने खरीदे, 15 रुपए। ठीक है, ये 15 खिलौने, और 15 रुपए में कितने बेच दिए, 10 खिलौने। इसका मतलब यहाँ पर फिर आगे क्या बोला है, बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ या फिर हानि होगी, कितना प्रतिशत लाभ या फिर हानि होगी। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में खरीद कर लाने और बेचने में लाभ हुआ या फिर हानि हुई। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, अब 10 के 15 खरीद लिए, ठीक है, और 15 के 10 बेच दिए, मतलब स्वाभाविक है कि इसमें लाभ ही होगा। कैसे, आप खुद, यदि आप 100 रुपए में 10 खिलौने खरीद के लाए, ठीक है, कितने में लाए, 100 रुपए में 10 खिलौने आप खरीद के लाए बेचने के लिए, और आपने 7 खिलौने बेच दिए, और 7 खिलौने बेचने पर ही आपको 100 रुपया मिल गया। मतलब 7 खिलौने बेचकर आपने 100 रुपए कमा लिए। लाए कितने में थे, 100 रुपए में। कितने लाए थे, 10। आपने बेचे कितने, 7 खिलौने बेचकर कितने कमाए, 100 रुपए। मतलब जितना पैसे आपने लगाए थे उतने पैसे आपको 7 खिलौने बेचने पर मिल गया। तो 3 खिलौने जो बाकी है वो तो आपका लाभ ही होगा ना, वो तो लाभ ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें भी वही कंडीशन है कि 10 के 15 खरीदे और 15 के 10 बेच दिए। तो अब यहां पर क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, लाभ होगा। ठीक, तो लाभ होगा तो आपको निकालना है लाभ का प्रतिशत। ठीक है, लाभ का प्रतिशत। अब इसमें कितना यहां पर बचे हुए हैं, तो 5 खिलौने और बचे हुए हैं, लेकिन उन 5 को अभी भूल जाओ। ठीक है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है वो कंसेप्ट केवल समझ लो यहां पर। तो लाभ प्रतिशत पहले यहां पर रखें, लाभ प्रतिशत ये निकालना है। तो ऊपर क्या करना है, यहां पर क्या आता है, अंतर आता है। ठीक है, तो यहां पर पहले कितने खिलौने थे, 15 खिलौने। टोटल कितने खिलौने, 15 खिलौने। कितने बेच दिए, 10 खिलौने। ठीक है, 10 खिलौने बेच दिए और पैसे बराबर कमा लिए। तो अब यहां पर 15 को यहां पे रखना है, जो खरीदे 15 का स्क्वायर कर देना है, और माइनस कर देना है किसको, 10 रखना है यहाँ पर, और 10 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, उसके बाद ऐसा करके इनको घटा देना है। और यहाँ पर बटे में हमेशा क्या आता है, तो यहाँ पे आता है सीपी। सीपी मतलब आपने टोटल जो खरीदा है सामान वो कितने में खरीदा है, क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य आपके पास कितना है, यहाँ पे 10 है। तो 10 है तो 10 का यहाँ पे स्क्वायर करके रख देंगे। तो यहाँ पे 10 रखो और इसका स्क्वायर कर दो। अब आपको निकालना काय में है, तो निकालना है प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे 100 लगा देते हैं। राइट, अब इसके बाद में इसको हल करें तो इसका आंसर निकल आएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। ठीक है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, और इधर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। और यहाँ पे कितना लगा है, इधर 100 लगा है। इसका मतलब ये है कि इस 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 225 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, तो 125 बचेगा, 125%। ठीक है, ये हुआ आपको लाभ हुआ, वो कितना हुआ, 125%। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। ये प्रश्न क्लियर होने के बाद में फिर अगला प्रश्न लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लें, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। सबसे पहले इस तरीके से समझना है, और ये एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप खुद को अपने इसकी जगह पे अपने खुद को रखो और फिर समझो। 100% आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको नोट डाउन करो। चलिए, अब यहाँ पर इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है और इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, ताकि ये जो 2 टाइप है 6 और 7 ये पूरा कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद में आपको अपनी बुक उठाना है और उससे इस टाइप के प्रश्न ढूंढ के एक एक प्रश्न को हल कर देना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस सही तरीके से हो जाए। तो देखें यहाँ पर, और इसमें क्या बोला है कि संगीता ने 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीद कर 15 रुपए में 20 के भाव से बेच दी। मतलब ये है कि संगीता ने 20 रुपए में 15 के भाव से कॉपियां खरीदी। ठीक है, 20 रुपए में
15 के भाव से कॉपियां खरीदी, मतलब एक कॉपी कितना 15 रुपए की। तो इस तरीके से 20 रुपए में 15 के भाव से कॉपी खरीदी और यहां पे 15 रुपए में 20 के भाव से बेच दी। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे समझना है कि 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और इधर 15 रुपए में 20 के भाव से बेच दी। मतलब यहां पे सीधा सीधा फंडा ये है कि यदि आपने 20 रुपए में कोई 15 चॉकलेट खरीदी, ठीक है, 20 रुपए में 15 चॉकलेट आपने खरीद ली और यदि आपने 15 रुपए में 20 चॉकलेट बेच दी तो आपको क्या होगा, हानि होगी। सिंपल फंडा है भाई, 20 रुपए में 15 खरीदी चॉकलेट और आपने 15 रुपए में ही 20 पूरी बेच दी तो 5 रुपए का तो नुकसान हो गया ना। तो इस तरीके से यहां पर नुकसान होगा, ठीक है, मतलब क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, हानि होगी, इतना क्लियर हुआ। तो अब हानि निकालना कैसे, ये यहां पर देख ले। और इससे पहले भी बताया मैंने कि यहां पे हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले यहां पे पहला वाला जो भाव है कितना, 15 के भाव से खरीदा, तो यहां पे 15 का स्क्वायर करें, 15 का स्क्वायर कर दें, माइनस कर दें किसका, 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर और बटे में हमेशा क्या आता है, सीपी आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, कितने रुपए में पहले खरीदा, तो 20 रुपए में खरीदा। तो यहाँ पे क्या है, 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर इसको हल करें तो 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 225 होता है और 20 का कितना होता है, 400 होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे 20 का कितना होगा, 400 होगा, राइट। अब इसके बाद में यहाँ पे 100 होगा। अब इसको हल कर लें, यहाँ पे इसको घटाएंगे, 400 में से किसको घटाएंगे, इसको, तो 225 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 175 आएगा। कितना आएगा, 175 आएगा। और यहाँ पर बटे में कितना है, 400। तो 400 से काम करें, जो 2 जीरो से 2 जीरो ये काट लें पहले, तो कितना बचेगा, केवल 4 ही बचेगा। 4 से इसमें भाग दे लें, तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 होगा और 1 बचेगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर 4 तिया 12 होगा। अब 15 में से 12 का कितना, 3 बचेगा यहाँ पर। तो 3 को ऊपर लिखो और 4 को कहाँ पर लिखे, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको नीचे लिखना है, लगा दो यहाँ पे प्रतिशत। तो इतना प्रतिशत क्या होगा, हानि होगी। इतने प्रतिशत क्या होगी, हानि होगी, राइट। तो इस तरीके से ये वाला जो टाइप पूरा कंप्लीट हुआ। और इस टाइप में जितने भी प्रश्न है प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके फॉरवर्ड करें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तब